रुद्राष्टाध्यायी प्रथम अध्याय और मंत्र संख्या द्विपदाजास चतुष्पदास, है ना। प्रथम जो शब्द है वो है द्वि, प और दा, तो क्या हुआ द्विपदा। अब प के ऊपर बीच का स्वर है और दा में जो है नीचे का स्वर है। तो प में जो स्वर है बीच का, तो ये द्वि कहां से उठेगा, ऊपर से उठेगा, ठीक है ना। देखो इस प्रकार द्वि ऊपर से उठेगा, प में आ जाएंगे, प में आ जाएंगे हम बीच में, और दा में जाएंगे नीचे, द्वि प और दा नीचे, द्विपदा। फिर ये जो शब्द है वो है जा, और ये आधा श, तो क्या हुआ जास। डबल च, तो च तू, और ये आधा ख, आधा ख, तो क्या हुआ जास चतुख पदास। पदा और आधा स, तो क्या हुआ पदास, ठीक है ना। द्विपदा जास चतुख पदास, ठीक है ना। द्विपदा जास चतुख, चतु और आधा ख तो चतुख, पदा और आधा स तो पदास, ठीक है ना। द्विपदा जास चतुख पदास। अब इसका स्वर कैसे, द्विपदा, द्वि का ऊपर, प का बीच में और दा का नीचे, तो द्विपदा हो गया। जास में कोई स्वर नहीं है, तो जास द्विपदा जास, जास में ऊपर चला जाएगा हाथ, जास चतुख, च क्योंकि तू में हमें बीच में आना है, तो चतुख, च ऊपर तो और तू बीच में, चतुख पदास, दास में वापस नीचे, ठीक है ना। चतुख पदास, ठीक है ना। द्वि में ऊपर, प में बीच में, दा में नीचे, द्विपदा। जास में ऊपर, च तू में बीच में, ख प दा में नीचे, है ना। द्विपदा जास चतुख पदास, 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 द्विपदाजास चतुष्पदास। अब बस स्वर लगाते रहो, मंत्र का उच्चारण सटीक कर लिया तो बस इसे कंठस्थ करते रहो, पहले इसी पद को कंठस्थ कर लो। द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, इस प्रकार से, ठीक है ना। द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास। फिर आता है त्रिपदा जास, त्रिप और दा, त्रिपदा, है ना। अब यहां से तो दा के साथ में हम बोल लिए, यहां बचा का त्र, छोटी ई की मात्रा, तो क्या हुआ त्रि, प और दा, तो क्या हुआ त्रिपदा। त्रिपदा जास, है ना, त्रिपदा जास च, च ये इसको ख का उच्चारण, और ये आधा ट, तो क्या हुआ चखट पदा, प और दा और विसर्ग तो पदाहा, चखट पदाहा, चखट पदाहा, है ना, चखट पदाहा। त्रिपदा जास चखट पदाह, त्रिपदा जास चखट पदाह, त्रिपदा जास चखट पदाह। आया समझ में। अब इसका स्वर, तो दास में हम नीचे चले गए थे, त्रि में ऊपर और पा में बीच में, त्रि प दा में, दा में त्रि प दा, दा में हमें जाना पड़ेगा दाएं। दा में दाएं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आगे वाला स्वर भी वैसा ही है, तो हम दा में दाएं जा रहे हैं, जास में बाएं, च में नीचे, च में नीचे क्यों गए, च में नीचे इसलिए क्योंकि इसके आगे जो स्वर है वो है बीच का स्वर, तो च में चले गए हम नीचे, खट में ऊपर और पा में बीच में, च खट प दा हा, ठीक है ना। त्रिपदा, त्रिपदा जास च खट पदा, त्रि ऊपर, प बीच में, दा दाएं, जास बाएं, च नीचे, खट ऊपर, प बीच में, दा विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, ठीक है ना, कनिष्ठिका, च खट पदाह, इस प्रकार से, ठीक है ना। त्रिपदाजास च खट पदाह। आया समझ में। द्विपदाजास चतुख पदास, पहले इतना ही तैयार करना है।
द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास। द्वि में स्वर ऊपर, पा में बीच में, दा में नीचे, जास में ऊपर, चतु में बीच में और दास में नीचे। तो द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास, द्विपदाजास चतुष्पदास। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला ले लो, त्रिपदा जास चखट पदाह। तो त्रि ऊपर, प बीच में, दा दाएं, जास बाएं, च नीचे, खट ऊपर, प बीच में, दा और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली। त्रिपदा जास चखट पदाह, त्रिपदा जास चखट पदाह। चखट, खट खट मत बोलना, खट जो है वो आधा है, तो चखट पदाह, त्रिपदा जास चखट पदाह। ठीक है ना। तो इन दो भागों में इसको, इस मंत्र को तैयार कर लिया, आधे मंत्र को तैयार कर लिया। ठीक है, उसके आगे देखो, उसके आगे देखिए, शब्द है डबल व, छोटी ई की मात्रा तो क्या हुआ वी, आधा च तो क्या हुआ विच, छ आधा न उर्दा तो क्या हुआ विच्छंदा, विच्छंदा। जास, जा और आधा से तो क्या हुआ जास। चसच, च स और आधा च तो क्या हुआ चसच, चसच। छंदाहा, छ आधा न दा और विसर्ग तो छंदाहा, विच्छंदाजास चसच्छंदाहा, है ना। विच्छंदा, विच्छंदा, पहला शब्द क्या हुआ, पहला पद विच्छंदा, विच्छंदा। डबल व, छोटी ई की मात्रा तो वी, आधा च, पूरा छ, आधा न उर्दा, तो विच्छंदा, 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 विच्छंदा। आगे जास, 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 जास। फिर चसच, च स और आधा च तो क्या हुआ चसच, 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 चसच। छंदाह, छंदाह। फिर सूची भी, सु दीर्घ है, ची भी दीर्घ है, भी छोटी है और विसर्ग है, तो सूची भी, सूची भी। शम्यम तुत्वा, श आधा में य और आधा न तो क्या हुआ शम्यन, शम्यन। तू आधा त और वा तो तुत्वा, तुत्वा। ठीक है, अब इसके स्वर भी देखिए, विच्छंदाजास छंदाह, पहला पद इतना तैयार करो, फिर सूची भी शम्यन तुत्वा। विच्छंदाजास, वी सबसे पहले छह के ऊपर हमें बीच का स्वर दिखाई दे रहा है, तो पता है वी रहेगा ऊपर, छ में आ जाएंगे हम बीच में। विच्छन, दा में हमें जाना पड़ेगा दाएं। ठीक है, दा में कहा जाएंगे हम दाएं, क्यों, क्योंकि उसके आगे भी वही स्वर है नीचे का, तो दा में हम चले गए सीधे दाएं, दा। जास में आ गए किधर बाएं, जास। च में कहा जाएंगे नीचे, च, च में नीचे। सच में कहा जाएंगे ऊपर, च सच। छ में बीच में, दा में दाएं, जास में बाएं, च में नीचे। च में नीचे क्यों गए, क्योंकि इसके आगे बीच का स्वर है, तो च में नीचे, सच में ऊपर, छ में आ गए हम बीच में, छन दा, और विसर्ग में यहाँ पर छोटी वाली अंगुली। ठीक है, नीचे वाले अगर उसको कोष्ट को, नीचे वाली बिंदी को अगर ऐसे अंडरलाइन करें, है ना, तो क्या करेंगे हम, छोटी वाली अंगुली निकालेंगे। ऊपर वाले को करता तो हम तर्जनी अंगुली निकालते। चासा छन दाहा। ठीक है, आगे देखो, सूची भी, सु दीर्घ है, चू भी, ची भी दीर्घ है और भी छोटी है, तो सु नीचे, ची ऊपर, भी बीच में, और इस विसर्ग में दोनों अंगुलियां निकलती है, छोटी वाले भी और बड़ी वाली भी, भाग वाले में। सूची भी, ऐसे है ना, सु नीचे, ची ऊपर, भी बीच में और विसर्ग में दोनों अंगुलियां, सूची भी। आगे शम्यम तुत्वा, श आधा में यह आधा ने शम्यम, तू आधा तक उर्वाद तुत्वा, शम्यम तुत्वा, शम्यम तुत्वा, शम्यम तुत्वा। इस पे कोई स्वर नहीं है, तो ये कहाँ रहेगा, ये बीच में रहेगा। ठीक है ना, शम्यम तुत्वा। ठीक है, आया समझ में, शम्यम तुत्वा। ठीक है, तो देखिए, द्विपदा जास चतुष्पदास, त्रिपदा जास चखट पदाह, विच्छंदाजास छंदाह, सूची भी शम्यम तुत्वा। ठीक है, अब इसको पूरे को समझना। ठीक है, द्विपदा जास चतुष्पदास, त्रिपदा जास चखट पदाह, विच्छंदाजास चसच्छंदाः, सूचीभिः शम्यन् तुत्वा। ठीक है, शम्यन
तुत्वा। आ गया समझ में? द्विपदाजाश्च तुक्पदास्त्रिपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन् तुत्वा। आज चलिए एक मंत्र और देंगे आगे वाले में। वो मंत्र है सहस्तो माह। ठीक है, सहस्तो माह। जल भरा आपने उसमें? मंत्र देखो क्या लिखा हुआ है, सहस्तो माह, है ना? सहस, अच्छा ये मंत्र तो समझ में आ गया द्विपदाजा सभी को। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है ना? पूछ सकते हैं, मतलब अगर किसी को भी नहीं समझ में आया हो कि कहाँ मुझे नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं ना। मतलब सबको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो मंत्र संख्या 4 और कहता है मंत्र सहस्तो माह। अच्छा द्विपदाजास का मतलब क्या है पहले तो समझ लो। द्विपदाजास मंत्र कहता है, मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी तक? जी गुरुजी आ रही है। समझ में भी आ गया? समझ में भी आ गया? हाँ जी समझ में आ रहा। चलिए देखिए, द्विपदाजास मंत्र का मतलब है हे ईश्वर दो पाद वाली। द्विपदाजास चतुपदास, चतुपदा यानी 4 पाद वाली। त्रिपदाजास 3 पाद वाले। खट पदाहा, खट यानी 6 पाद वाले। तो लक्षणों से, छंद से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। ठीक है ना? ये इसका द्विपदाजास मंत्र का मतलब हुआ। अब अपन चलते हैं ना। सहस्तोमाह, स है आधा स, तो माह और विसर्ग तो सहस्तोमाह। स नीचे, हस ऊपर, तो बीच में, है ना? स नीचे, हस ऊपर, तो बीच में, माँ और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, तो सहस्तोमाह। आगे शब्द है सह छंदस। सह छंदस, सह छ आधा न द और स आयो 2 मिनट। सह छंदस, ठीक है ना? तो स नीचे, ह ऊपर, छ बीच में, सह छंदस। सह छंदस, और जहां खंगाकार आए वहां हल्का खंगाकार का उच्चारण भी करना है। सह छंदस, सह छंदस, सह छंदस, ऐसे, है ना? सह छंदस, सह छंदस। फिर आवृत, आ वा में रे की मात्रा, त और विसर्ग तो आवृत। आ नीचे, रे ऊपर, त बीच में और विसर्ग में दोनों अंगुलियां। आवृत, आवृत। उसके बाद में सह प्रमा, स है आधा पै, तो सह प्रमा और खंगाकार, तो सह प्रमा, सह प्रमा, सह प्रमा, सह प्रमा, सह प्रमा, सह प्रमा। स का स्वर नीचे, हप का ऊपर, प्र का बीच में और मां का नीचे, सह प्रमा। फिर रेखा यह, ये रे है, ये ख है, और ये हो गया और विसर्ग तो रेखा यह, रे ऊपर, ख बीच में, यह और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, रेखा यह। सप्तदैव्याः, स आधा प उड़ता है, तो क्या हुआ? सप्ता। दई आधा व या और विसर्ग तो दैव्याः, सप्तदैव्याः। तो स नीचे, पता त ऊपर, दैव्या बीच में, विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, सप्तदैव्याः। ठीक है ना? सहस्तोमाः सह छंदस आवृतः सह प्रमारेखयः सप्तदैव्याः। इसको 2 भागों में कैसे करेंगे? सहस्तोमाः सह छंदस आवृतः, इतना तैयार कर लो। दूसरे में सह प्रमारेखयः सप्तदैव्याः। ठीक है? तो सहस्तोमाः सह छंदस आवृतः। देखिए सहस्तोमाह में स नीचे, हस ऊपर, तो बीच में, मां और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, सहस्तोमाह। फिर सह छंदस, तो स नीचे, ह ऊपर, छ बीच में, सह छंदस दसा। फिर आवृत, तो आ का स्वर नीचे, व्रे का ऊपर, त का बीच में और विसर्ग में दोनों अंगुलियां, आवृत। फिर ये इतना तैयार कर लो पहले, सहस्तोमाह सह छंदस आवृतः, सहस्तोमाः सह छंदस आवृतः। फिर सह प्रमारेखयः सप्तदैव्याः, तो स नीचे, ह ऊपर, प्र बीच में और मा नीचे, तो क्या हुआ? सह प्रमा। रेखा यह, रे ऊपर, ख बीच में, यह और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, तो रेखा यह। सप्तदैव्याः, स नीचे, त ऊपर और दई व्या बीच में और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली, सप्तदैव्याः। ठीक है? आगे देखिए, आगे दे रखा है पूर्वे खाम, पू दीर्घ है, डबल वा में एक की मात्रा ऊपर है, तो पूर्वे, यह शब्द क्या हुआ? पूर्वे। इसको ख का उच्चारण करेंगे, और तो आ की मात्रा है और आगे आधा में है, तो क्या हुआ? पूर्वे खाम, पूर्वे खाम, पूर्वे खाम। पंथा, प आधा ने और था, तो पंथा, पूर्वे खाम पंथा, पू ऊपर, वे बीच में, खाम नीचे, तो पूर्वे खाम पंथा, पन ऊपर और था बीच में, पंथा,
पूर्वेखाम पंथा, पूर्वेखाम पंथा, पूर्वेखाम पंथा। ठीक है, पूर्वेखाम पंथा, पूर्वेखाम पंथा, पूर्वेखाम पंथा, इतना हो गया। मानु दृश्य, मानु दृश्य, द्रे आधा श और ये तो दृश्य, मानु दृश्य, मानु दृश्य, मानु दृश्य। धीरा, धी दीर्घ और रा तो धीरा। अब मानु दृश्य धीरा का स्वर कैसे है? मानु, नू में हम जाएंगे दाएं, क्यों? क्योंकि आगे भी वही स्वर है, तो नू में हम चले गए दाएं, द्रे में बाएं और श्या में नीचे। मानु दृश्य, धीरा, धी दीर्घ है तो धी ऊपर और रा बीच में, धीरा। ठीक है ना, मानु दृश्य धीरा। फिर अन्वा ले भी, अन्वा ले भी, आधा न और वा, तो क्या हुआ? अन्वा, अन्वा। ले भी, ले और भी छोटी तो ले भी, अन्वा ले भी रे, ले भी और रे, इसको रे को भी साथ में ले लो, अन्वा ले भी रे। तो अ नीचे, नवा ऊपर, ले बीच में, भी और रे बीच में रहेगा, अन्वा ले भी रे, अन्वा ले भी रे, अन्वा ले भी रे। अ नीचे, नवा ऊपर, ले बीच में, अन्वा ले भी रे। फिर शब्द है रथ्यो, र आधा थ और यो, तो क्या हुआ? रथ्यो। अब रथ्यो का स्वर कैसे है? देखो ये डब्लू आ गया तो र पे ही स्वर घूम जाएगा। कैसे? देखो, ले भिरे में हम बीच में थे तो रथ्यो, ये जाएगा दाएं। क्यों? क्योंकि आगे र पे जो है वो वही नीचे वाला स्वर है। ठीक, तो रथ्यो दाएं जाएगा, ये है ना, ऐसे र और थ्यो ऐसे चला जाएगा, रथ्यो, रथ्यो, है ना। ऐसे सीधा हाथ जो रहता है ना वो हल्का सा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम करके डब्लू वाला जहां आए ना, ऐसे ऐसे डब्लू वाला जो स्वर है ना ऐसा, तो वहां पर र से क्रिया क्रिया करेगा। उससे पहले एक स्वर नीचे का ये वाला स्वर जरूर होगा। तो ये तो या तो दाएं जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहां पर ये जाएगा दाएं, मतलब राइट में जाएगा। तो राइट में ये जहां ये ऐसे बीच में है तो ये क्या करेगा? र और थ्यो दाएं चला जाएगा, ऐसे र और थ्यो, ऐसे र और थ्यो। समझ में आ गया? रथ्यो, रथ्यो। सीधा हाथ है वो हल्का सा ऐसे पहले राइट की तरफ झुकेगा, फिर पूरा घूम करके ऐसे इस तरफ चला जाएगा, रथ्यो। फिर ये ना में वापस आ गया किधर? लेफ्ट में, बाएं तरफ। ना में आ जाएगा लेफ्ट में, र में चला जाएगा नीचे। र में नीचे क्यों? क्योंकि जजाग्रतों में बीच का स्वर है, तो र में नीचे, उश्मिन में ऊपर, और ना में ये ऐसे दोनों नाखून टच करेंगे, अंगुष्ठ और तर्जनी का। ना रश्मीना, ठीक है, ना रश्मीना, ठीक है ना। अन्वाले भीरे रथ्यो, अन्वाले भीरे रथ्यो, न रश्मीना। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, सहस्तोमाः सह छन्दस आवृताः सह प्रमा रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पंथा मनु दृश्य धीरा अन्वा ले भीरे रथ्यो न रश्मीना। ठीक है, ले भीरे रथियो न रश्मीन न। ठीक है, द्विपदाजाश्च तुक्पदास्त्रिपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारेखयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पंथा मनुदृश्य धीरा अन्वा
ले भीरे रथ्यो न रश्मीन हरि ओम। ठीक है, हरि ओम। चलिए, तो सभी को जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। सोमवार की मंगलमय बधाई। मंत्र करो तैयार, शिव जी का करो अभिषेक। ठीक है, जय जय सीताराम। गुरुजी चरण स्पर्श। जय जय सीताराम।